हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ब्लॉग में आज क्या क्या हुआ, हम लोग कहाँ कहाँ गए, आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि आज क्या था और हम लोग आज कहाँ गए थे और क्या क्या किया, आज हमने क्या क्या मस्ती किया। लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग, आपको बहुत अच्छा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसे ही शुरू करते हैं हर रोज़ की तरह, पर आज क्या डिफरेंट होगा वो तो शाम तक पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ आज है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा आज। तो शाम तक वेट करिए और उसके बाद मेरा ब्लॉग देखने के बाद बताइएगा आपको कैसा लगता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने उनसे कही कि आप चलो आज मेरे साथ काम करवाने के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम करवाया था। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आज मतलब बहुत अच्छा लगा आज उनके साथ काम करके, क्योंकि बहुत समय बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया, काम के बहाने ही सही, पर थोड़े देर ही सही, काम मतलब टाइम तो मिला। फिर मैंने खाना बनाया और फिर मेरे को चाय पीना था, तो मैंने उनसे अपने लिए चाय बनवाई, क्योंकि मुझे उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है पीने में। फिर मैंने उनसे चाय बनवाई, फिर उन्होंने चाय पी। पतियों के हाथ का चाय पीने का अपना ही मज़ा है, स्वाद बहुत अच्छा आता है यार। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के पति चाय पिलाते हैं या नहीं। मेरे वाले तो डेली सुबह का चाय बनाते हैं बाबा। मेरे दिन की शुरुआत तो बिना उनके मतलब हाथ के चाय पिए तो मेरी होती ही नहीं है। डेली का है, डेली वही चाय बना के पिलाते हैं। मैं तो सोती रहती हूँ, चाय वही बनाते हैं। अच्छा लगता है, दिन का शुरुआत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं, फिर मैं भी बिज़ी रहती हूँ। तो एक दूसरे के हाथ का चाय पी के दिन शुरू होता है तो अच्छा लगता है। और आजकल मौसम तो कुछ ऐसे ही, देखिए घर का काम पड़ा हुआ है, बेटा सो रहा है और मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। मैंने सोचा था आज जाएंगे नहीं कहीं, आज मेरे साथ रहेंगे सारा दिन घर। चल पड़े, घर में मन ही नहीं लगता मेरे आदमी को। तो चलिए मिलते हैं अगले काम के साथ। फिर वो सोया था तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि जो भी है अभी अभी दिन में ही काम सारे निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि शाम को और भी काम हो जाएगा, तो फिर और जाना भी है कहीं। तो इसलिए आज मतलब मैंने सोचा काम निपटा के और फ्री होकर के और रेस्ट कर लूँ आराम से। तो पहले मैंने साफ़ सफाई करे घर की, और फिर बर्तन पड़े थे बाद किचन में। फिर किचन में बर्तन मैंने धोया, धोने के बाद पूरी किचन की साफ़ सफाई बच रही थी, मैंने सोचा वो कर लूँ। वो सो रहा था तो मैंने सोचा पानी का काम पहले कर लूँ, वरना फिर उठता है वो। तो आजकल वैसे ही उसका तबीयत ख़राब चल रहे हैं और ऊपर से मौसम भी चेंज चल रहा है, तो मेरे साथ पानी गिरने लग जाता है तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं जरा पहले पानी का काम कर लूँ जब वो सोता है। तो फिर मैंने सारा काम उल्टा किया। पहले घर में झाड़ू पोछा लगना चाहिए, तो मैंने झाड़ू पोछा छोड़ के पहले आज मैंने कपड़े धोए और बर्तन मांजे और बाकी के किचन की साफ़ सफाई करी। आज इन्हीं कामों में मैं सारा दिन लगी रह गई थी। कितना भी सोचो किसी दिन कि जल्दी काम हो जाए, वो जल्दी होता ही नहीं है, मालूम नहीं क्यों, और लेट। फिर उसके बाद किचन की साफ़ सफाई होने के बाद मैं सारा काम वैसे निपट गया था किचन का। फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं और काम में लग गई थी। फिर मैंने कपड़े धोए, किचन के कपड़े धोए मैंने। फिर कपड़े धोने के बाद उसको सूखने के लिए डाल के आई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे लगा था आज धूप नहीं निकलेगा, पर उसके बाद आधे दिन के बाद धूप बहुत अच्छी निकल गई थी। तो फिर आज के कपड़े वगैरह सूख गए थे, फिर और भी काम पड़े थे, तो फिर मैंने उसके बाद अंदर आई मैं। फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा लिया था। अब पोछा लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि अभी तक सो रहा है तो मैं नहा लेती हूँ, एक काम करती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा फिर नहाने नहीं देगा। तो मैंने उसको झाँक के देखा तो वो सो रहा था, तो फिर मैं नहाने जा रही थी। जब मैंने वॉशरूम वगैरह में मैंने कपड़े ले जा के रखे नहाने के लिए, उसके बाद मैं क्या ही नहाती, ये उठ के बैठ गया। देखो देख के, हाँ वो मुझे देख के कर रहा, मतलब कि कुछ नहीं कह सकती। फिर ये लोग डेली का यही लोग डिसाइड करते हैं कि मैं कब नहाऊंगी, कब क्या करूंगी क्योंकि सारा काम आजकल मेरे इसके टाइम के हिसाब से होने लग गया है, तो और कुछ कर भी नहीं सकती मैं।
फिर मैंने इसको सोचा कि इसके पापा आ जाएंगे, क्योंकि आज तो घर पे ही थे, तो मैंने सोचा आज इनके पापा आ जाएंगे, नहीं आए। उसके बाद आप देखो शाम की तैयारी हो चुकी थी। फिर आज था रिटायरमेंट पार्टी, मतलब कि मेरे हस्बैंड के जो बड़े वाले सर थे आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हीं की रिटायरमेंट की तैयारी चल रही थी। तो कुछ डेकोरेशन हुआ, ये मतलब जो ऑफिस है ये ऑफिस का डेकोरेशन है, जहाँ पे मेन ऑफिस है। पहले वहाँ पे उनके स्वागत की तैयारी करी गई थी, तो उनके स्वागत में ये सारे डेकोरेशन हो रहे थे, मतलब जो भी है बैरिक कहते हैं इसको, तो बैरिक वगैरह सब सजाया जा रहा था, क्योंकि वो यहीं आएंगे। बैरिक भी है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस भी है जहाँ पे वो बैठते हैं, प्रॉपर आते हैं, बाकी का काम संभालते हैं। तो ये उसी की तैयारी चल रही थी। तो डेकोरेशन हो जाने के बाद उनकी एंट्री हुई। एंट्री कुछ ऐसे हुई थी, मतलब गाड़ी वाड़ी को सजाया गया था। फिर उनके स्वागत में सब ढोल वोल बजा, फिर ढोल वोल बजने के बाद सब ने डांस वगैरह किया। उनके स्वागत में कुछ अच्छे ही, मतलब जो भी थे उनके साथ के या विभाग में जितने लोग हैं वो सब जने खूब इंजॉय करे। फिर इंजॉय करने के बाद खूब डांस वांस हुआ, ढोल वोल बजे। फिर ढोल वोल बजने के बाद सब ने अपनी मौज मस्ती करी। उसके बाद फिर उनका स्पीच चालू हो गया था। कुछ समय बाद फ़ोटो वगैरह सब ने लिया था साथ में, तो क्योंकि अब वो रिटायर हो जाएंगी तो बस ये फ़ोटो वगैरह से ही तो उनसे यादें रह जाती है, और क्या ही रह जाता है। हर कोई एक ना एक दिन इससे जाएगा ही, विभाग से सब सारे इंसान ही जाएंगे एक ना एक दिन। तो यही दिन याद रहता है, तो बस वही यादों को सब संजो के रख रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। फिर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब वो ऑफिस में अपने बैठने के लिए चले गए थे वापस से, तो उनकी तैयारी में जैसे कि अब स्पीच वगैरह चालू हुआ था, फिर वो भाषण वगैरह दे रहे थे, तो सब भाषण वगैरह सुन रहे थे बैठ के। अब भाषण में मैंने सुनाया नहीं है, वैसे मैं नीचे थोड़ा सा उस आवाज़ को मैं वो कर दूँगी, थोड़ा आवाज़ दे दूँगी मैं, उनका भी आप लोग भी सुन लेना कुछ कुछ चीज़ें कि मतलब क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। ऐसा लाइक वो कुछ बता रहे थे कि इसमें नौकरी में क्या और करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनका वही सब चल रहा था। उसके बाद जब वो हो गया तो फिर पटाखे वगैरह छूटने लग गए उनके स्वागत में। उनके उसमें पटाखे, एक तरफ बारिश छूटने की नाम नहीं ले रहे थे, बारिश भी खूब हो रही थी। फिर ये स्काई शॉट वगैरह जला। स्काई शॉट अच्छा लगता है, पटाखों में एक स्काई शॉट ही है जो मतलब देख के बहुत अच्छा सा लगता है सब जगह। फिर उसके बाद वहाँ पे सब कुछ हो गया था, फिर सब चले गए होटल में। फिर होटल में खाने की मतलब खाने की दावत थी वहाँ पे, तो सब ने खाना वाना खाने के लिए वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ भी उनके स्वागत में कुछ तैयारी करके रखी गई थी। फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे उनका स्वागत चल रहा था, हर कोई उनको माला पिना के सम्मानित कर रहे थे। जिनको गिफ्ट देना था वो गिफ्ट दे रहे थे, और यही सब चल रहा था वहाँ पे भी। बहुत लोग सम्मानित कर रहे थे, बहुत लोग वैसे मतलब उनकी स्पीच सुन रहे थे, बहुत लोग अपने मौज मस्ती वगैरह कर रहे थे। जेंट्स लोग आगे थे, तो हम लोग लेडीज़ लोग जितने गए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग थे विभाग में हर एक इंसान के साथ उनकी फैमिली को जाना था, तो हम लोग भी गए हुए थे। तो सारे जेंट्स लोग आगे थे, तो हम लोग क्या ही करते आगे, हम लोग पीछे से बैठ के देख रहे थे यहाँ से, मतलब तो इधर ही बैठे थे हम लोग। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम कहाँ ही आगे जाते और परेशान होने के लिए। फिर उनके सब पूरी विभाग के जितने भी लोग थे, जिनके मतलब सारे आए थे, बड़े बड़े लोग, पुलिस लाइन के भी लोग आए थे, इस लाइन के भी लोग आए थे, बहुत सारे थे। तो उनका सब कुछ चल रहा था। फिर हमने तो खूब सारा एंजॉय किया पीछे बैठ के। फिर हमने स्टार्टर खाए, तो उसके बाद फिर ढोल वगैरह बजा, ढोल वाले आ गए थे, फिर ढोल वगैरह बजा। फिर उनके सम्मानित में सब ने पैसे, जिनको पैसे लुटाने थे, फिर ढोल पे उन सब लोगों ने पैसे वैसे लुटाए। फिर मौज मस्ती इधर भी हुई, कुछ लोग डांस करे, कुछ लोग ऐसे करे। हम लोग तो बस बैठ के देख रहे थे, क्योंकि ऐसे मतलब बड़े बड़े लोगों में थोड़ा बैठा रहना ही सही रहता है, तो इसलिए हम लोग बैठे थे कि अपने बच्चे को ले लेके। फिर यही सब चल रहा था। वैसे अच्छा लगा आज की शाम की पार्टी में, खाना वगैरह भी बहुत टेस्टी था, अच्छा था।
सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब गए यहाँ से हम लोग तो क्या ही करते, सबकी आज मौज मस्ती का टाइम था तो उसके बाद सब मौज मस्ती में लग गए। फिर ये कुछ खाने का पूरा सेटअप था यहाँ पे, कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब अच्छे से लगी पड़ी थी। जिनकी फैमिली थी सबकी फैमिली वगैरह सब बैठे हुए थे वहाँ पे। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ, थोड़ी सी फ़ोटो खींच लूँ। तो मेरे पास कोई था ही नहीं फ़ोटो खींचने के लिए। मेरे हस्बैंड वो मेरे बाबू को लेकर के घूम रहे थे, फिर मैं अकेले फ़ोटो टाइमर सेट करके फ़ोटो खींच रही थी। उसके बाद ये फिर इन्होंने किसी और के गोदी में, इनके साथ के दोस्त थे उनके गोदी में दे दिए थे, तो ये आराम से खेल रहा था, उनको देख रहा था कि किसके गोदी में। ये किसी अनदर बंदे के गोदी में जाते ना तो उनको बहुत गौर से देखता है और चुप चुप सा रहता है। हमारे साथ तो मतलब इतना शैतानी करता है, हमारी गोदी में टिकता ही नहीं है, कभी कहेगा नीचे उतारो, कभी इधर कभी उधर। और जब किसी और के गोदी में ये चला जाता है तो ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल शांत होके, जैसे कितना शरीफ लड़का हो, ये बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता। उसके बाद सबने फिर खाना वगैरह खाया। फिर खाना वगैरह खाने के बाद सब कुछ देर तक बैठे रहे थे। उसके बाद ये भैया आइसक्रीम खा रहे थे सोने। उसके बाद ये आए, फिर आने के बाद मैंने छोटा सा क्लिप लिया। फिर यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था छोटा सा, फिर मैंने वीडियो बनाया। फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।